सुप्रभात बच्चों। अब हम आपको PA4 का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और जिसका शीर्षक है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की कहानी तो बच्चों आपने अपने घर में भी दादा दादी, मम्मी पापा या नाना नानी किसी न किसी के मुंह से सुनी होगी और हो सकता है आपको आती भी हो। पर प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमारे देश में हुए मातृपितृ श्रवण कुमार की कहानी का बहुत ही रोचक वर्णन इस चैप्टर में किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि श्रवण कुमार क्या था और वो अपनी माता पिता की कितनी सेवा करता था। वैसे तो हमारे देश में बहुत से ऐसे पुत्र हुए हैं कि जो अपने वचन को पूरा करने के लिए, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए अनेकों अनेक कष्ट सहे हैं। उन्हीं में से एक कहानी आती है श्रवण कुमार। इसमें क्या हो, इसका हम थोड़ा सा आपको सारांश बता रहे हैं कि इसमें होता क्या है कि श्रवण कुमार के माता पिता जो होते हैं वो अंधे होते हैं और श्रवण कुमार ही अपने अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा होता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, उनकी सेवा करने वाला एक मात्र पितृभक्त पुत्र था। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ पर जाने की, यात्रा पर जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उस समय क्या होता था बच्चों की ना तो कोई ट्रेन थी, ना हवाई सेवा थी, ना कार था, ना साइकिल थी। कोई भी ऐसे वाहन नहीं थे जिससे वे अपने माता पिता को यात्रा करा सके। तो श्रवण कुमार ने क्या किया, ना उनके पास हाथी था, ना घोड़ा था, ना रथ था, क्योंकि ये सब चीजें केवल उस समय राजाओं के पास हुआ करती थी। तो श्रवण कुमार ने क्या किया, दो बड़ी बड़ी डलिया लेके आए और उससे एक वहंगी बनाई। वहंगी मतलब तराजू की तरह बनाया उसने कि एक पलड़े में अपने माता को बिठाया और एक पलड़े में अपने पिता को बिठाया और बिठा करके उनको अपने कंधे पे बीच में एक डंडा बांधा और उसी से उनको दोनों रस्सी से दोनों तरफ उसको तराजू की तरह उन डलियों को लटका लिया और अपने कंधे पर माता पिता को यात्रा करने के लिए निकल पड़े। वे जब यात्रा पूरी करके लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें अयोध्या पड़ी और अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ जी थे, जिनके राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आपको पता होगा कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौन कौन थी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये 3 रानियां थी और राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न। कौशल्या से कौन थे? राम थे और कैकेयी जो थी वो भरत की माता थी और शत्रुघ्न और लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा था। तो वो वहां से लौट के आ रहे थे और एक जब श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि पुत्र मुझे प्यास लगी है, तो उसी जगह सरयू नदी बह रही थी और उधर से क्या हुआ, राजा दशरथ जो थे वो शिकार पे निकले हुए थे। उन्होंने सोचा कि अपने माता पिता को श्रवण कुमार ने वृक्ष की छाया के नीचे बिठाया और बिठा करके सरयू से पात्र लेकर के सरयू से जल लाने के लिए चल दिए। जैसे ही उन्होंने अपना पात्र पानी में डुबोया तो राजा दशरथ को लगा कि कोई जीव पानी पीने आया है और उन्होंने अपना अमोघ बाण जो था वो छोड़ दिया। वो बाण सीधा श्रवण कुमार की छाती में जाकर लगा। श्रवण कुमार जो थे हाय माता हाय पिता कह करके वहीं पर जमीन पर गिर गए। जब राजा दशरथ को श्रवण कुमार की आवाज सुनाई दी कि वो कोई जीव नहीं, कोई प्राणी है, तो वो भागकर वहां पे आए और देखा कि श्रवण कुमार दर्द से तड़प रहे थे। तो राजा दशरथ को अपनी भूल का पश्चाताप तो बहुत हुआ, लेकिन तीर तो उन्होंने चला दिया था जो सीधा श्रवण कुमार की छाती में जाके लगा। श्रवण कुमार ने, राजा दशरथ ने उनको अपने गोद में उनका सर रखा श्रवण कुमार का और पूछा, पुत्र तुम कौन हो, क्या और यहाँ क्या कर रहे हो? तो राजा दशरथ ने कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं और वो वे वृक्ष की छाया के नीचे हैं
बैठे हैं, उनको प्यास लगी थी, मैं उनके लिए जल लेने आया था। तुम ऐसा करो कि मेरे माता पिता को पानी जाकर पिला दो। राजा दशरथ जो थे, इतना कह करके श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ जो थे वो श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए। जब उन्होंने पद चिन्हों की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा, कौन आया है? तो राजा दशरथ के हाथ कांप रहे थे, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे कहूँ कि तुम्हारे पुत्र का हत्यारा हूँ। राजा जब श्रवण कुमार के माता पिता ने फिर आवाज की कि कौन है आप, बोलते क्यों नहीं है? तो श्रवण कुमार के राजा दशरथ ने कहा कि मैं आपके पुत्र का हत्यारा हूँ और मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है, मुझे क्षमा करना, मैं आपको पानी पिलाने आया हूँ। इतना सुनते ही श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो रो रो करके उनका बहुत ही बुरा हाल हो गया और बेहाल हो गए और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस पुत्र के वियोग में आज मैं मर रहा हूँ, एक दिन तू भी अपने उसी पुत्र के वियोग में मरेगा जो तुझे सबसे प्यारा होगा। और ये हुआ भी सी, उनका श्राप राजा दशरथ को लगा भी कि जब रामचंद्र जी वन गमन जाते हैं, वन के लिए जाते हैं और वो पुत्र वियोग से तड़प तड़प करके उसी प्रकार राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि राम से बहुत ही अत्यधिक मोह करते थे, प्यार करते थे और अंत समय में भी वो राम राम कहते ही उन्होंने अपने राजा दशरथ ने भी अपने प्राण त्यागे थे। तो बच्चों ये एक छोटी सी कहानी है जिससे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, इसको ध्यान से पढ़ना। अब इस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करना। प्राचीन काल की बात है, हमारे देश में श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। उनको नहलाना, खाना खिलाना आदि सभी कार्य वो स्वयं ही करता था। श्रवण कुमार एक बहुत पुराने समय की कहानी है, आज से हजारों सालों पहले की कहानी है, लेकिन आज भी श्रवण कुमार के द्वारा किए कार्य को हम आज भी याद करते हैं। जैसे हम रामचंद्र जी को हम याद करते हैं, वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 साल तक वन में रहे। उसी प्रकार श्रवण कुमार क्या था, अपने माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र था और अपनी माता पिता का एकमात्र सहारा था। एक बार श्रवण के माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने मन की बात पुत्र से कही। पुत्र ने उनकी बात सहर्ष मान ली। ये तो आप जानते ही होंगे कि प्राचीन काल में आने जाने के साधन आजकल जैसे नहीं थे। लोग तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही जाया करते थे। श्रवण कुमार ने एक मजबूत बांस की एक बैंगी तैयार की। इसमें एक ओर अपने पिता को और तथा दूसरी ओर अपनी माता को बिठाया। वो बैंगी को अपने कंधों पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अनेक तीर्थ स्थलों पर ले गया। अंत में वो अयोध्या पहुंचा। वहां के राजा दशरथ थे। उनका निशाना बहुत ही अचूक था। वे आवाज सुनकर उस पर बाण चला देते थे। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने बैंगी एक पेड़ के नीचे रख दी। पास ही सरयू नदी बह रही थी। वो माता पिता के लिए सरयू नदी के किनारे पर गया। मतलब माता पिता के लिए पानी लेने सरयू नदी के किनारे गया। जो ही श्रवण कुमार ने अपना बर्तन नदी के पानी में डुबोया, तो ही इससे कुछ आवाज हुई। उस समय राजा दशरथ पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। वे हिरन का शिकार करने आए थे। उन्होंने समझा कि कोई हिरन नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने उसी आवाज की ओर अपना बाण छोड़ दिया। बाण सीधा जाकर श्रवण कुमार की छाती में लगा। वो चीख उठा। उसकी आवाज सुनकर राजा दशरथ दौड़ आए। एक तो बच्चों, उससे पुराने समय में शिकार करने का बहुत ही चलन था। लोग शेर का शिकार है, हिरन का है, अनेक पशु पक्षियों का शिकार करते थे। लेकिन जहाँ तक है हो सके हमें जीवों को नहीं मारना चाहिए हमें, क्योंकि उनमें भी जीव जान होती है, वो भी एक प्राणी होती है, उनको भी चोट लगती है, उनको भी दर्द होता है। तो हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी भी प्राणी की जान लें। घायल श्रवण को देखकर उन्हें अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। श्रवण बोला, राजा आप मेरी चिंता ना करें। पास ही एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं।
आप उन्हें पानी पिला दे। ये कहकर श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। सारी बात सुनकर राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। पूछा, वे पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। दशरथ की आवाज से उन्होंने पहचान लिया कि ये उनका पुत्र श्रवण नहीं है। राजा दशरथ ने कांपते हुए स्वर में उन्हें सारी घटना कह सुनाई। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता बेचैन हो गए और चीख चीख कर रोने लगे। उन्होंने राजा दशरथ को साथ देते हुए कहा, राजा दशरथ, जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी एक दिन इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। ये कहकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बाद में श्रवण के माता पिता का शाप सच सिद्ध हुआ। राम के वन जाने के बाद राजा दशरथ ने भी पुत्रों के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। अब देखिए, जिस समय राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी उस समय भी उनके पास उनका 4 पुत्र थे, लेकिन उन चारों में से कोई भी उनके पास पुत्र नहीं था। राम लक्ष्मण वनगमन जा चुके थे, वन को जा चुके थे और भरत और शत्रुघ्न अपने निहाल में थे। लेकिन भरत को बेचैनी हुई और उन्हें कुछ आशंका हुई कि कुछ गलत होने वाला है। वे ननिहाल से वापस आए, तब जाके अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। लेकिन जो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया वो श्राप सिद्ध हुआ। बच्चों, इस कहानी को पढ़िएगा, बहुत ही रोचक कहानी है और इससे आपको हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमको इस चैप्टर से शिक्षा मिलती है कि माता पिता हो या भी कोई भी हो, हमें हमेशा उदार हृदय का बनना चाहिए कि कभी हर समय अगर किसी की मदद की आवश्यकता हो तो हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। ये चैप्टर आपका पूरा होता है। इसकी एक्सरसाइज आप बुक में ही करिएगा। केवल प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी पे करना है और इस चैप्टर को जितनी भी एक्सरसाइज है उसको याद करते रहना, जिसमें आपको आगे चल के पेपर में या परीक्षा के समय कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक आप पेपर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, चैप्टर को बहुत ध्यान से और प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज को आपको याद करना है।